मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नब्बे डिग्री के कोण पे एक दूसरे की, ये मोहनजोदड़ो की जो नगर के अंदर सड़कें बनी हुई थी वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसके बाद में हम बात करें तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो और अगर सभ्यताओं की बात करें तो वहाँ पर राजाओं का या शासकों का शासन था। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो मोहनजोदड़ो के अंदर शासन व्यवस्था कैसी थी? मोहनजोदड़ो के अंदर जनतांत्रात्मक व्यवस्था थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो के अंदर 3 मुख वाले देवताओं के अंकन वाली मोहरें मिली है। 3 मुख ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर किसी भी मानव के 3 मुख हुआ करते थे। 3 मुख वाली, भाई कोई भी मनुष्य था उसके 3 मुख थे। तो 3 मुख, अब मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के तो 3 मुंह हो ही नहीं सकते, तो इसलिए 3 मुख वाले देवता, भाई देवता की मोहरें, सिक्के मिले हैं। भाई जिसके 3 मुख होंगे उसको देवता ही तो कहेंगे। और यहाँ पर ये जो 3 मुख वाले देवताओं की जो मोहरें मिली है, इनको मार्शल महोदय ने शिव का नाम दिया। मोहनजोदड़ो के अंदर जो मोहरें मिली 3 मुख वाले देवताओं की, तो इन मोहरों को जॉन मार्शल महोदय ने किसका नाम दिया? शिव का नाम दिया। आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो, जिसे मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें नदी की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इससे पहले हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता की, तो
हड़प्पा सभ्यता किस नदी के ऊपर? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और सिंधु नदी के दाहिने तट के ऊपर मोहनजोदड़ो सभ्यता मिली है। इसके बाद हम बात करें मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल की, तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। और इसकी हम बात करें कि ये कितना लंबा था, तो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट मोहनजोदड़ो का स्नानागार इतना विशाल था। और इस स्नानागार की विशेषता थी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जब कभी भी धार्मिक आयोजन होता था तो सभी निवास करने वाली, मोहनजोदड़ो के अंदर निवास करने वाली जनता इसके अंदर सार्वजनिक रूप से सामूहिक स्नान करती थी। उसके बाद में इसमें आगे लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो के अंदर किस स्थान पर यह स्नानागार बना हुआ है, तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले के अंदर यह स्नानागार बना हुआ है। और इस मोहनजोदड़ो के स्नानागार को जॉन मार्शल ने द ग्रेट बाथ, जॉन मार्शल ने क्या कहा? द ग्रेट बाथ। इसके बाद में जॉन मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण भी बताया है। इसके बाद में अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत की, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार, जो 45 मीटर लंबा एवं 15 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के अंदर कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति भी मिली है। नाचती हुई नारी की मूर्ति मिली है जो कांसे से बनी हुई थी। इसके बाद में मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन था उसके अंदर जो मुख्य सड़कें थी मोहनजोदड़ो की, वो एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के अंदर जनतांत्रात्मक व्यवस्था थी, मतलब वहाँ पर जनता का ही शासन था, राजा का शासन नहीं चलता था। इसके बाद मोहनजोदड़ो के अंदर 3 मुख वाले देवता के अंकन की कुछ मोहरें मिली है, जिन पर 3 मुख वाले देवताओं के चित्र बने हुए हैं। और इनको जो 3 मुख वाले देवता थे, इनको जॉन मार्शल ने शिव शंकर भगवान का नाम दिया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष। इस प्रकार के अन्नागार थे मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल, जिनके अंदर धान भरा जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष। इनके अलावा और क्या क्या प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, तो
मंगोलियन पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से मंगोलियन पुजारी के सिर के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद महाविद्यालय भवन इसके बाद में सूती कपड़े के साक्ष्य घोड़े के दांत के साक्ष्य हाथी के कपाल के साक्ष्य इसके बाद तांबे के साक्ष्य मोहनजोदड़ो की खुदाई से ये वस्तुएं मिली है। भाई अन्य अवशेषों की हम बात करें तो मंगोलियन पुजारी के सिर के साक्ष्य, महाविद्यालय भवन के साक्ष्य, घोड़े के दांत के साक्ष्य, हाथी के कपाल के साक्ष्य, तांबे के साक्ष्य और सूती कपड़े के साक्ष्य, इनके वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो हड़प्पा सभ्यता से हमारे को 37 प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले थे, जिनको R37 और H नाम दिया गया था। और वहाँ पर मनुष्य के संविधान के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन हम बात करें मोहनजोदड़ो सभ्यता की तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इधर लिख देता हूँ, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। ध्यान रखना, ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद एक महोदय हैं स्टुअर्ट महोदय ने क्या कहा? ध्यान रखना, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा किसी साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। इन्होंने कहा मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किसी
विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। जुड़वा राजधानी है। किसने कहा? स्टुअर्ट महोदय ने। क्या कहा? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से हम प्राप्त अवशेषों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से कुछ चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हम मान सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के व्यक्ति चांदी का भी उपयोग करते थे। इसके बाद में एक कुषाण शासक हुआ है कनिष्क। कुषाण शासक हुआ है कनिष्क। उसने इस मोहनजोदड़ो के टीले के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया था। इसलिए मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो के टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो लिख लो, स्तूप का निर्माण करवाया। इस कारण दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। किसने करवाया था? कुषाण शासक कनिष्क ने इस मोहनजोदड़ो के अंदर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसलिए इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के अंदर स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरें भी मिली है। यहाँ पर लिख लो, स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरों के साक्ष्य। तो ये थे मोहनजोदड़ो से अन्य प्राप्त अवशेष। मंगोलियन पुजारी के साक्ष्य, महाविद्यालय भवन के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, घोड़े के दांत के साक्ष्य, हाथी के कपाल के साक्ष्य, तांबे के साक्ष्य, चांदी के साक्ष्य और स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरों के साक्ष्य। इसके बाद बात करें हम तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले थे। अगर इसकी तुलना हम हड़प्पा सभ्यता से करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर 37 प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले थे, जिनको R37 तथा H नाम दिया गया था। और यहाँ पर यह भी साक्ष्य मिले थे हड़प्पा के अंदर कि हड़प्पा के अंदर मानव के साथ में कुत्ते के सौदान के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद स्टुअर्ट महोदय ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा या
संयुक्त राजधानी भी बताया है। नोट कर लीजिएगा आप। आगे की क्लास में मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष और क्या क्या प्राप्त हुए इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।